फिर डायना हैरान होकर लियो से कहती है, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? लियो मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे अपने तरीके से। और वो मन में कहता है, मुझे पता था कि वह उस रात इतने नशे में थी कि उसे कुछ याद भी नहीं था। डायना फिर चिल्लाते हुए कहती है, और क्या तुम फिर से चुपके से यहाँ घुस आए हो? यह सुनकर लियो चिल्लाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे इस तरह क्यों समझती हो कि मैं कोई आवारा बिल्ली हूँ? और फिर लियो डायना को बताते हुए कहता है, आपकी जानकारी के लिए बता दो, मुझे ऑफिशियली इस एकेडमी में एक सेफ के रूप में हायर किया गया है। डायना हैरान होकर कहती है, एक सेफ? इधर पीछे सारी लड़कियां खड़े होकर कह रही होती है, अरे ये तो वही सेफ है, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? फिर लियो गुस्से से उन लोगों की तरफ देख के कहता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ ये इंसान हमेशा मेरे आसपास क्यों जमा होने लगते हैं? और फिर लियो डायना का हाथ पकड़ के दूसरी तरफ ले जाते हुए कहता है, मेरे साथ आइए। डायना कहती है, हूँ वेट रुको। इधर रोजन इन लड़कियों की भीड़ को देखकर सोचता है, आखिर चल क्या रहा है। तभी वो डायना को देख के हैरान होकर कहता है, मिस डायना। वो देखता है कि लियो डायना का हाथ पकड़ के दूसरी तरफ ले जा रहा है। इधर हम देखते हैं लियो डायना को एक दीवार के पास लाके खड़ा करके उससे कहता है, वह चीज मुझे वापस दो। फिर डायना हैरान होते हुए लियो से कहती है, मुझे आपको क्या वापस देना है? लियो गुस्से से कहता है, जब उस दिन तुमने मेरे कपड़े फाड़े तो जो चीज जमीन पर गिरी। डायना सोचती है, मेरा सपना तो सच हो रहा है। और फिर कहती है, शांत रहो, बस ऐसा दिखावा करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। और फिर डायना लियो से कहती है, जमीन पर उस दिन क्या गिरा? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए, हाँ, लेकिन मुझे वहाँ कोई लॉकेट या ऐसी कोई चीज नहीं दिखी। यह सुनकर लियो मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने ये नहीं कहा कि वो चीज लॉकेट थी। यह सुनकर डायना शॉक्ड हो जाती है। फिर लियो डायना पर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे पता था तो तुमने ही उस लॉकेट को लिया था। डायना कहती है, इजी है, ठीक है, हाँ मैंने उसे देखा और उठा लिया, लेकिन फिर वो गायब हो गया। लियो हैरान होते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है कि वो गायब हो गया? डायना आंसू भरी नजरों से कहती है, मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। मैंने उसे एक ड्रॉअर में छिपा दिया था, लेकिन जब मैंने उसे दोबारा खोला तो वो चीज गायब हो गई थी। और फिर लियो से कसम खाते हुए कहती है, मैं कसम खाती हूँ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा रही हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो। लियो डायना को देख के सोचता है, ऐसा लग रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन अगर वो सच कह रही है तो लॉकेट अचानक गायब कहाँ हो गया? और फिर लियो मन में कहता है, डैम इट, यह डीमन लोग की चीज नहीं है, इसलिए मैं इसे ट्रैक भी नहीं कर सकता। फिर डायना कहती है, हेलो, मुझे यह मत बताना कि तुमने यहाँ नौकरी सिर्फ यही चीज पाने के लिए शुरू की थी। क्या वो लॉकेट आपके लिए इतनी जरूरी थी? फिर लियो सोचता है, वो चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। लियो का अपना बचपन याद आता है, उसकी माँ उसे खिला रही होती है। फिर लियो कहता है, हाँ, वह चीज मेरे लिए अनमोल है। और लियो मन में कहता है, उसकी यादें मेरे मन में धुंधली होती जा रही है, यही उसकी तस्वीर है जो मेरे पास बची थी। डायना लियो को देखकर सोचती है, इसके चेहरे पर अब जरा भी शरारत के निशान नहीं है। हो सकता है कि लॉकेट में मौजूद वो लेडी उसकी लवर ना हो, शायद वो उसकी माँ हो। काश मैं उसकी स्टेटस विंडो पढ़ पाती, लेकिन इस पर्सन के लिए वो स्टेटस विंडो सामने आता ही नहीं और वो खड़े होकर लियो को घूर रही होती है। लियो कहता है, आप ये क्या कर रही हैं? और फिर डायना घबराते हुए कहती है, कुछ नहीं। और वो मन में कहती है, मुझे लगता है कि वह बस एक नॉर्मल साइड कैरेक्टर है। इधर लियो कहता है, अब मुझे अपना लॉकेट कैसे मिलेगा? ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई सुराग है। और लियो बुदबुदाते हुए कहता है, उस लॉकेट को एक ही झटके में तोड़ने के लिए उस इंसान में बंदर जैसी ताकत होनी चाहिए। ये सुनकर डायना को काफी अजीब लगता है और वो लियो से कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मैं भी कुछ हद तक इस बात के लिए जिम्मेदार हूँ। लियो कहता है, कुछ हद तक? आप ऐसा क्यों कहेंगे? यह सुनकर डायना हैरान होती है। फिर लियो कहता है, क्या जो कुछ हुआ उसके लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं? फिर डायना कहती है, रुको, तुम ही तो कैंपस में घुसपैठ कर रहे थे, अगर तुम उस दिन भाग नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता। यह सुनकर लियो डायना पर बरसते हुए कहता है, लेकिन मैंने वो लॉकेट सिर्फ तुम्हारी वजह से खोया। इधर डायना उदास होकर सोचती है, मैं तो बस हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। और फिर वो मुड़ के लियो से जाते हुए कहती है, तो फिर इसे खुद ढूंढने के लिए आपको गुड लक।
इधर लियो चिल्लाते हुए कहता है, ओ तुम कहाँ जा रही हो, वापस यहीं आओ। डायना मन में कहती है, मुझे आखिर ऐसे इंसान के साथ क्यों उलझना पड़ा, मेरी दिलकश प्रेम कहानी कब शुरू होगी। तभी हम देखते हैं वहाँ रोजेन आ जाता है। वो कहता है, मिस डायना। डायना उधर देखती है और कहती है, रोजेन आप यहाँ क्यों आए हैं। रोजेन कहता है, क्या आप ठीक है, आपके साथ क्या कुछ हुआ है। इधर लियो डायना को रोकते हुए कहता है, और रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तभी लियो रोजेन को देख के कहता, यह क्या। और फिर वो रोजेन से कहता है, तुम वही लवर हो ना जो पिछली रात मुझसे मिले थे। रोजेन लियो को देखता है, वो चुप रहता है। डायना लियो की बात सुन के सोचती है, इस बात का क्या मतलब है। आशिक लड़का, सबसे जरूरी बात यह है, क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हेड मिस्ट्रेस एक शख्स से कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी अचानक हमसे मिलने आएंगे ड्यूक इटोर। अगर आपने हमें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया होता तो हम आपके लिए रिसेप्शन डिनर तैयार करते। हम देखते हैं वो सामने जो शख्स बैठा होता है वह हिरियस का फादर होता है। वह हेड मिस्ट्रेस से कहता है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और सोचा कि एक बार अपने बेटे का हालचाल पूछ लूं। तो आजकल मेरा हिरियस कैसा कर रहा है। हेड मिस्ट्रेस मुस्कुराते हुए कहती है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। मैजिक के ग्रेट स्टोर के साथ इटोर वंश का सक्सेसर। पूरे एकेडमी में उनकी बहुत तारीफ की जाती है, अंदर से भी और बाहर से भी। आपके रास्ते पर चलते हुए उनका पूरा साम्राज्य पर राज करना तय है। फिर हिरियस का फादर कहता है, इसलिए आगे आपकी क्या प्लानिंग है। हेड मिस्ट्रेस बताती है, 1 महीने में हम कैंपस से बाहर एक फील्ड टेस्ट आयोजित करने जा रहे हैं। ऑफिशियल तौर पर यह कठिन रास्तों में संसाधन जुटाने का एक मिशन है, लेकिन मुझे लगा कि कुछ डीमनों को शामिल करना एक अच्छा ख्याल हो सकता है। हेरियस का पिता कहता है, ये ख्याल उतना बुरा नहीं है। हेरियस को दुनिया के सामने खुद को साबित करने का एक और मौका मिलेगा। और डायना जुरेंट, क्या यही नाम था उस लेडी का। हमें यह पता लगाने में काबिल होना चाहिए कि वो कौन सी शक्तियाँ छिपा रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब लियो रोजन से कहता है, तुम वही आशिक हो ना जो पिछली रात मिले थे। डायना लियो की बात सुन के कहती है, क्या वे एक दूसरे को जानते हैं। रोजन कहता है, तुम यहाँ फिर से क्या कर रहे हो, क्या तुम मिस डायना को और परेशान करने आए हो। फिर लियो कहता है, उफ, क्या मुझे सच में अपनी बात दोहरानी पड़ेगी। मैं अब यहाँ काम करता हूँ, मैं एक सेफ हूँ। क्या मेरे स्टाफ आईडी को दिखाने से आपके शक दूर हो जाएंगे। ये कहते हुए लियो अपनी आईडी रोजन को दिखाता है, लियो टेराडास। लियो की आईडी देखने के बाद डायना सोचती है, मुझे कहानी में इस नाम का जिक्र याद ही नहीं है। फिर रोजन लियो से कहता है, फिर भी इससे यह बात क्लियर नहीं होती कि आप इसके पीछे क्यों घूमते रहते हैं। इसके लिए आपके क्या नापाक इरादे हैं। यह सुनकर लियो चिल्लाते हुए कहता है, नापाक इरादे। फिर रोजन लियो से कहता है, इसे मेरी ओर से किसी भी तरह के रूड बर्ताव के लिए वार्निंग समझे। लियो रोजन को देख के मन में कहता है, भोंकते रहो कुत्ते। इधर डायना सोचती है, वे इतनी सीरियस क्यों लग रहे हैं। और फिर डायना मन में कहती है, रुको, कहीं ये तो नहीं कि हम एक लव ट्रायंगल में है जिसके बीच में मैं हूँ। और फिर वो कहती है, मतलब मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मैं इस नॉवेल की मेन फीमेल लीड भी हूँ। डायना लियो को देखकर सोचती है, इस जैसे चिड़चिड़े नेचर वाले इंसान को भी मुझ में दिलचस्पी होगी। तभी लियो गुस्से से रोजन से कहता है, मैं इस बात को यहीं क्लियर कर देना चाहता हूँ। और फिर लियो डायना की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मुझे इस लेडी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए इस बात को और बढ़ाना बंद करो। लियो की बात सुनकर डायना गुस्से से मन में कहती है, क्या इसे जरा भी मुझ में दिलचस्पी नहीं है। लियो कह ही रहा होता है, मैं बस कुछ खोई हुई चीज को ढूंढना चाहता हूँ। फिर डायना शांत होकर मन में कहती है, उफ, इसे इस तरह बोलने की जरूरत नहीं थी। और फिर डायना चिल्ला के कहती है, ठीक है, मुझे समझ आ गया, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा लॉकेट ढूंढ लूंगी, ठीक है। फिर लियो डायना से कहता है, बिल्कुल, आपको ढूंढना ही होगा। जब तक आपको यह नहीं मिल जाता मैं हर दिन आपकी जांच करूंगा, इसलिए पीछे हटने के बारे में सोचना भी मत। डायना गुस्से से लियो से कहती है, ठीक है, लेकिन मेरे ऐसा करने के बाद मुझसे चिपकने रहने की हिम्मत मत करना। लियो कहता है, मैं तुमसे चिपका हुआ नहीं हूँ। और फिर डायना वहाँ से मुड़ के जाते हुए कहती है, और यह बातचीत यहीं पर खत्म हो रही है। फिर पीछे से रोजन कहता है, मिस डायना।
यह सुन के लियो रोजन से कहता है, बाय द वे, क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही दखल दे रहे हैं? लोग सोचेंगे कि आप दोनों सचमुच डेटिंग कर रहे हैं और वह आप में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। यह सुनकर रोजन मन में कहता है, हाँ वो सही कह रहा है, मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन यह मुझे इतना परेशान क्यों करता है? और फिर रोजन लियो से कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह आपका कोई काम है और आपको यह कैसे पता चल सकता है कि वो क्या सोच रही है? फिर लियो कहता है, बस इतना कहना चाहता हूँ कि अभी आपको बहुत लंबा सफर तय करना है, तो इस बात के लिए बेस्ट ऑफ लक। इधर रोजन लियो को देखकर सोचता है, उस रात जिस तरह से यह सेफ गायब हो गया, उस तरह से कौन सा सेफ हवा में गायब हो जाता है? इसके बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे वाकई परेशान करता है। इधर डायना लियो से वो सब बातें करने के बाद गुस्से से दूसरी तरफ चली आती है। वो कहती है, हम उसे यह कहने की जरूरत नहीं थी कि उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। और डायना सोचती है, वैसे तो मुझे लगता है कि वो काफी हैंडसम है। और फिर डायना कहती है, हाँ लेकिन वो बिल्कुल भी मेरे टाइप का नहीं है। और डायना सोचती है, हाँ खैर मैं उसे उसका लॉकेट कैसे ढूंढ कर दूंगी, मैंने वादा किया था। लेकिन तभी कोई कहता है, योर फूड मिस। फिर डायना अपने सूप को देख के कहती है, आज सूप इतना टेस्टी क्यों दिख रहा है? और फिर डायना एक सिप लेकर देखती है। वो कहती है, यह मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सूप है। पास से जाती हुई लड़कियां उस शेफ के बारे में बातें कर रही थी। नया शेफ वाकई बहुत अच्छा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? और वो दिखने में भी काफी हैंडसम है। डायना सोचती है, हूँ। और वो देखती है उसके सामने और भी बहुत सारी डिशेज रखी होती है। डायना कहती है, रुको, तो उसने ये सब बनाया है? और फिर डायना एक पीस खाते हुए कहती है, स्टेक बहुत ही रसीला है, सलाद और ड्रेसिंग एकदम सही है, यह ब्रेड भी कितनी सॉफ्ट है। सब कुछ खाने के बाद डायना डकार लेते हुए कहती है, कितना औसम खाना था। और वो सोचती है, मुझे लगता है कि उसके सेफ होने के बारे में उसने झूठ नहीं बोला था। यह उस पर बिल्कुल भी नहीं जचता है, लेकिन मुझे यह मानना पड़ेगा कि वो अपने इस काम में काफी माहिर है। तभी कोई पीछे से कहता है, डायना। डायना मुड़ के कहती है, यह आवाज। वो देखती है सामने हिरियस खड़ा होता है। हिरियस डायना से कहता है, क्या आप अकेले खाना खा रही हैं? हिरियस के साथ में अराहेल भी होती है। वो डायना को अजीब नजरों से देखती है। डायना हिरियस को देख के सोचती है, उफ, इनसे सामना होना सच में बहुत बुरा है। डायना वहाँ से जाने लगती है। तभी हिरियस रोकते हुए कहता है, क्या दूसरे छात्र अब भी तुम्हें परेशान कर रहे हैं? डायना कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं। और वो मन में कहती है, अगर तुम मुझ पर ध्यान देना बंद कर दो तो मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। और वहाँ से जाते हुए कहती है, लेकिन मेरा काम पूरा हो गया है, तो प्लीज आप मुझे जाने दें। यह कहकर डायना वहाँ से जाने लगती है। हिरियस उसे रोकते हुए कहता है, वह वेट, रुको। फिर अराहिल गुस्से से कहती है, वो कितनी एहसान फरामोश है, और जब आप उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे थे फिर भी। और अराहिल हिरियस से कहती है, चलो खाना खाते हैं। हिरियस कहता है, श्योर। और वो मन में सोचता है, डायना तुम मुझसे क्यों बच रही हो? क्या तुम हमारे बचपन की सारी यादें भूल गई हो? फिर हम देखते हैं हेरियस और अराहेल दोनों खाने के लिए टेबल पे बैठते हैं। अराहेल हेरियस से पूछती है, लॉर्ड हेरियस, मैं सोच रही थी आप मिस ड्यूरेंट की इतनी परवाह क्यों करते हैं? फिर हेरियस कहता, ओह अच्छा, डायना और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वो एक छोटी नाजुक सी बच्ची थी। हम देखते हैं डायना एक गुड्डे को लेकर एक कोने में बैठी होती है। फिर हेरियस डायना से कहता है, हाय मैं हेरियस हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? फिर डायना कहती है, डायना। फिर हेरियस खुश होते हुए डायना से कहता है, डायना यह तो बहुत अच्छा नाम है। सुनो, तुम्हें कोने में बैठने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ खेलो। हेरियस कहता है, और इसके बाद भी उसे अक्सर एक तरफ छिपते हुए देखता था, इसलिए मैं हर बार उसके साथ खेलता था। फिर अराहेल हैरान होते हुए कहती है, ओह, आप हमेशा से इतने अच्छे रहे हैं लॉर्ड हिरियस। आपने तो एक नजरअंदाज किए गरीब बच्चे के साथ खेलने के लिए भी काफी कोशिश की। फिर हिरियस कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे उस पर दया आ रही थी। वह बिल्कुल मेरी पहली लवर जैसी थी। यह सुनते ही अराहेल के ऊपर जैसे लगता है किसी ने बड़ा पत्थर फेंक दिया। वो कहती है, तुम्हारा मतलब तुम्हारा पहला प्यार? फिर हेरियस कहता है, मुझे लगा था कि डायना भी मुझे देखकर खुश होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वह मुझसे बच रही है। राहेल, तुम्हें क्या लगता है कि वह ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है?
राहेल कहती है मुझे नहीं पता। और राहेल सोचती है वो डायना की बच्ची, वो लॉर्ड हेरियस का ध्यान खींचने के लिए ऐसा बर्ताव कर रही होगी। राहेल सोचती है कि डायना मानो कह रही हो लॉर्ड हेरियस का पूरा ध्यान मेरी ही तरफ है। यह सोचकर राहेल गुस्से में मन में कहती है वो सचमुच नोबेल परिवार से नहीं है, वो लॉर्ड हेरियस को इस तरह से नहीं भगा सकती। इतना सोचने के बाद राहेल गुस्से से मन में कहती है मैं तुम्हें हर हाल में इस एकेडमी से निकलवा दूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं डायना हेरियस के पास से निकलने के बाद बाहर आके कह रही होती है आखिर वो लॉकेट गया कहाँ। हम देखते हैं डायना बिस्तर के नीचे, अलमारी के अंदर, हर जगह खोजने के बाद परेशान होकर कहती है मुझे वो लॉकेट कमरे में कहीं नहीं मिला। खैर ऐसा तो नहीं है कि उसके पैर रुक गए और वो भाग गया। हो सकता है किसी ने इसे चुरा लिया हो, या उन दूसरे स्टूडेंट में से कुछ हो सकते थे जो मेरे होने से नफरत करते हैं। तभी पीछे से रोजन कहता है आप क्या सोच रही है। डायना कहती है रोजन। रोजन कहता है मिस डायना आप कैसी हैं। डायना सोचती है जी हाँ, रोजन ने उस रात कुछ देखा होगा। फिर डायना रोजन से कहती है तुम्हारा अच्छा टाइम है यहाँ आने का, मैं अभी तुम्हें ही ढूंढने वाली थी। और वो रोजन से कहती है फ्रेशर्स पार्टी की रात मुझे मेरे कमरे में वापस छोड़ने के बाद क्या आपने कुछ देखा। रोजन घबराते हुए कहता है नहीं, वाकई में नहीं, कुछ हुआ क्या। डायना कहती है बात बस इतनी सी है कि उस रात मेरे कमरे से एक लॉकेट गायब हो गया। फिर रोजन कहता है लॉकेट, तुम्हारा मतलब उस लॉकेट से है जिसके बारे में वो लियो नाम का लड़का बात कर रहा था। आखिर हुआ क्या था उसके साथ। फिर डायना रोजन को बताती है खैर ओपनिंग सेरेमनी के अगले दिन मेरी उनसे मुलाकात हो गई। और फिर रोजन पूरी कहानी सुनने के बाद कहता है यह तो वाकई एक दिलचस्प कहानी है। फिर डायना कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस लॉकेट को पाने के लिए यहाँ नौकरी के लिए आ जाएगा। तभी रोजन अपना हाथ बढ़ाते हुए डायना से कहता है तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। रोजन डायना का फेस अपने हाथ में लेते हुए कहता है क्या आप ठीक महसूस कर रही हैं। डायना कहती है रोजन। तभी रोजन ब्लश करने लगता है और वह जल्दी से डायना से हटते कहता है आई एम सॉरी, तुम बहुत थकी हुई लग रही थी। फिर डायना कहती है कोई बात नहीं, बस कल रात मुझे ज्यादा नींद नहीं आई। और फिर वो खुश होते हुए कहती है आपकी चिंता के लिए थैंक्स। फिर रोजन कहता है ओ शुक्र है कि बस इतना ही है। रोजन को ऐसा करते देख डायना सोचती है देखो जब उसने मुझे पहली बार छुआ तो वह कितना शर्मा रहा था, वह कितना क्यूट है। डायना मन में सोचकर मुस्कुरा रही होती है रोजन तुम इस अंधेरी दुनिया में मेरी एकमात्र उम्मीद हो, तुम बहुत क्यूट हो। इधर रोजन डायना को मुस्कुराते हुए देख के कहता है हेलो। फिर हम देखते हैं दोनों क्लासरूम में जाने लगते हैं। डायना कहती है बाद में मिलते हैं। रोजन कहता है श्योर। और फिर डायना अपने क्लासरूम में जाते हुए सोचती है मैं अब सोचती हूँ तो मैंने रोजन से यह नहीं पूछा कि वह उस लियो को कैसे जानता था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच बनती नहीं थी। उधर टीचर डायना से कहता है अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, क्लास शुरू होने वाली है। इधर डायना बेंच पर बैठकर सोचती है मैं अगली बार रोजिन से इस बारे में जरूर पूछूंगी। तभी डायना के पेट में कुछ गड़बड़ होने लगती है। वो कहती है ओह मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। तभी टीचर डायना से कहता है मिस जुरेंट क्या कुछ हुआ। डायना कहती है मुझे लगता है मेरा पेट खराब है, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नर्स के ऑफिस में जाना होगा। फिर टीचर डायना से कहता है नर्स के ऑफिस के जाने के बाद आप अपने रूम में ही आराम करना। इधर अराहिल डायना को पीछे से देख के कहते हैं ये कितनी परेशान करने वाली है। फिर डायना टीचर को थैंक्स कह के वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से हिरियस कहता है क्या मैं उनके साथ चल सकता हूँ सर। डायना पीछे मुड़ के देखती है तो वह हिरियस होता है। हिरियस टीचर से कह रहा होता है मैं उसे नर्स के ऑफिस तक ले जाकर तुरंत वापस आ जाऊंगा। इधर डायना अपने मन में कहती है एक्सक्यूज मी। और फिर वो हिरियस से कहती है नहीं, मैं नर्स के ऑफिस तक अकेले ही आराम से पहुंच सकती हूँ। इधर टीचर हिरियस से कहते हैं ठीक है, बात यहीं खत्म होती है, प्लीज आगे बढ़े मिस स्टूडेंट। फिर डायना खुश होते हुए कहती है थैंक यू सर, और वह ये कह के चली जाती है। इधर हिरियस कहता ओ लेकिन। डायना हिरियस की बात सुने बिना ही वहां से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं डायना नर्स के ऑफिस में आती है। नर्स उसे दवाई देने के बाद कहती है ऐसा लगता है कि आपने जरूरत से ज्यादा खा लिया मिस स्टूडेंट, मैं आपको कुछ दवा लिख देती हूँ।
फिर दवा लेने के बाद डायना नर्स को थैंक्स कहती है और वो बाहर चली जाती है। वो कहती है, मैं हेरियस के आसपास बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकती। वो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता। और वो सोचती है, क्या मैं जरूरत से ज्यादा खा रही हूँ? ये सब मेरे दिमाग के स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। आखिर उस लॉकेट के लिए मुझे इतना दुख क्यों सहना पड़ रहा है? और फिर डायना कहती है, मतलब मुझे लगता है कि मैंने नॉर्मल से ज्यादा खा लिया क्योंकि खाना बहुत टेस्टी था। डायना ये सब बड़बड़ाते हुए वहां से गुजर रही होती है। तभी लियो डायना को देखकर हाय करते हुए कहता है, तुम अपने आप में क्या बुदबुदा रही हो? यह सुनते ही डायना हैरान होकर पीछे मुड़ के देखती है। वो देखती है कि यह बात कहने वाला लियो होता है। लियो डायना से कहता है, तुम उस दिन बड़ी कॉन्फिडेंस से भरी लग रही थी, क्या तुम्हें मेरा लॉकेट मिल गया? फिर डायना लियो से कहती है, तुम इतनी जल्दी मत करो, अचानक गायब हुई चीज को ढूंढने में टाइम लगता है। और डायना सोचती है, मुझे उससे अभी ही क्यों मिलना पड़ा, मैं बीमार हूँ। इधर लियो डायना को झुककर देख के कहता है, क्या आप बीमार लग रही है? इधर डायना लियो को इतना करीब देख के सोचती है, रुको वो बहुत करीब है। हम देखते हैं लियो डायना के सर पे हाथ रख के कहता है, आपको बुखार तो नहीं लग रहा है? तभी डायना जल्दी से लियो को धक्का देती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? फिर लियो कहता है, आउच, तुम बैल की तरह मारती हो, शायद तुम ठीक हो। फिर डायना लियो को देख के मन में कहती है, थोड़ा नरमी से पेश आना सीखो। रोजन क्यूट और मासूम है, यह तो बिल्कुल उसके उल्टा है। फिर लियो कहता है, लेकिन क्या आप सच में बीमार हैं? डायना कहती है, यह सब तुम्हारी गलती है। फिर लियो हैरान होते हुए कहता है, माफ करना, इसमें मेरी क्या गलती है? डायना कहती है, तुमने ही बहुत ही टेस्टी खाना बना दिया था, इसलिए मैंने जरूरत से ज्यादा खा लिया। डायना की यह बात सुनकर लियो अपना मुंह ढक कर हंसते हुए कहता है, आपने बहुत ज्यादा खा लिया। और वह हंसते हुए कहता है, और अब आपको पेट में दर्द हो रहा है। फिर डायना चिल्ला के कहती है, मुझ पर हंसना बंद करो। फिर लियो कहता है, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम्हें अपच कैसे हो गया? फिर डायना गुस्से से मुड़ के जाते हुए कहती है, ठीक है, जितना चाहो हंस लो, मैं जा रही हूँ। फिर लियो डायना का हाथ पकड़ के कहता है, वेट, मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर लियो डायना को अपने किचन में लेकर आता है और डायना के हाथ में एक सूप की कढ़ाई देते हुए कहता है, ये लो। डायना कहती है, ये क्या है? फिर लियो कहता है, यह ब्रोकली और पत्ता गोभी का सूप है। जब मैं छोटा था और मेरे पेट में दर्द होता था तो मेरी माँ मेरे लिए यह बनाया करती थी, इससे आपके पेट को आराम मिलेगा। डायना कहती है, ओह थैंक्स। और वो सोचती है, शायद वो उतना बुरा इंसान नहीं है जितना मैं सोचती हूँ। और फिर डायना लियो से पूछती है, हे, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? तुम्हारे लॉकेट में वो औरत कौन थी? फिर लियो कहता है, तो आपने उस लॉकेट को खोल के देखा? यह सुनकर डायना घबराते हुए कहती है, मुझे जासूसी करने का कोई इरादा नहीं था, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लियो कहता है, वो मेरी गुजरी हुई माँ है और यह उसकी आखिरी निशानी थी जो मेरे पास थी। फिर हमें लियो के पास्ट का दिखाया जाता है जिसमें एक पर्सन लियो के डैड से कह रहा होता है, तो ये है डेमन राजा। यह सोचना भी अजीब है कि मजेस्टी एक आधे इंसान को अपना सक्सेसर बनाएंगे। क्या उस औरत ने ही सबसे पहले बच्चे को लेकर भागना नहीं शुरू किया था? उसे अब वापस क्यों लाया जा रहा है? लियो कहता है, मेरी माँ मर गई। और लियो सोचता है, मुझे शुरू से ही लॉकेट को महल से बाहर अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था। इसके लिए मैं खुद के अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकता। तभी डायना कहती है, इसलिए ये आपके लिए सच में इम्पोर्टेंट है। और फिर डायना लियो से कहती है, तो मैं इसे ढूंढने में आपकी हेल्प करूंगी हर मुमकिन तरीके से। वैसे तो मेरा इरादा इसे खोने का नहीं था, लेकिन डायना के मुंह से ये सुन के लियो को थोड़ी खुशी महसूस होती है। और फिर वो डायना के सर पे हाथ रख के थपथपाते हुए कहता है, मुझे पता है कि यह सूप टेस्टी है, लेकिन इसे एक ही बार में पूरा मत खा लेना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें फिर से पेट में दर्द हो। डायना कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर लियो कहता है, मैं बस आपसे जल्दी ठीक होने के लिए कह रहा हूँ ताकि आप मेरी मदद कर सके। डायना कहती है, ओह राइट। और डायना सोचती है, लियो टेराडास, मेरा इरादा उससे इस तरह उलझने का नहीं था, लेकिन वो मेरी पहली सोच से कई ज्यादा अच्छा इंसान लगता है।
फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, टीचर क्लासरूम में पढ़ाते हुए कहती है, 100 साल पहले इंसानों और डीमंस के बीच दूसरी जंग खत्म होने के बाद दोनों पक्षों को बहुत भारी नुकसान हुआ था, इसलिए वे एक शांति समझौते के लिए राजी हो गए। इसके बाद उनकी दोनों दुनियाओं को आपस में जोड़ने के लिए एक पोर्टल बनाया गया था। ऑफिशियल तौर पर बातचीत करने के लिए यह पोर्टल ही उनके पास एकमात्र जरिया है। फिर डायना सोचती है, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। वो कहती है, मैं सोचती थी कि लोग यहाँ क्या सीखते होंगे, लेकिन पूरा 1 महीना बीत गया और यहाँ थ्योरी के अलावा कुछ नहीं हुआ। डायना सोचती है, वो लॉकेट कहाँ चला गया होगा। मैंने जिन स्टूडेंट से पूछा उनमें से किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर किसी ने मुझे तंग करने के लिए इसे चुराया होता तो वे मुझे नहीं बताते। तभी टीचर कहती है, हालांकि हाल ही में डीमंस वापस आने लगे हैं। डीमन लोग का दावा है कि उन्होंने पोर्टल खोले ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो शांति समझौता खतरे में पड़ सकता है। और टीचर कहती है, लेकिन शुक्र है कि हाउस इटोर इन डीमनों का शिकार करने में सबसे आगे रहा है और लॉर्ड हीरियस अपनी पावर से इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। इधर अराहेल ये सुन के कहती है, आप कितने कमाल के हैं लॉर्ड हीरियस। इधर डायना ये सुन के मन में कहती है, ये लोग दिन में कम से कम एक बार मेल लीड की तारीफ करके उसे चमका ही देते हैं। अब तो मुझे इस पर हैरानी ही नहीं होती। फिर टीचर कहती है, आज का लेसन यही खत्म होता है, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। 2 हफ्ते के टाइम में हम एक खोज मिशन शुरू करने जा रहे हैं, ताकि सेमेस्टर के बीच में तुम्हारी स्किल्स का टेस्ट लिया जा सके। फिर डायना मन में कहती है, एक मिशन। फिर टीचर कहती है, यह मिशन 1 हफ्ते तक चलेगी। तुम सब माउंट एवेडा पर जादुई पावर से भरे ऑब्सिडियन को इकट्ठा करोगे, जो यहाँ से बग्घी से 3 दिन का रास्ता है। ऑब्सिडियन इकट्ठा करने के लिए तुम्हें एक टाइम दिया जाएगा और तुम्हें इस आधार पर ग्रेड दिए जाएंगे कि तुम कितना ढूंढ पाते हो। वहाँ डीमनों के आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन चूंकि वह एक जंगली इलाका है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि तुम सब अपनी ताकतों का इस्तेमाल करो। फिर डायना मन में कहती है, तो ये इस तरह का टेस्ट है ना। फिर डायना खुश होते हुए मन में ही कहती है, मैं सारे ऑब्सिडियन को जमीन से बाहर निकालने के लिए अपने जादुई पानी की बौछार यानी कि वाटर कैनन का इस्तेमाल कर सकती हूँ। आखिरकार मुझे अपने जादू इस्तेमाल करने का मौका मिल ही गया। इधर अराहेल के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो मन में हंसते हुए कहती है, माउंट एवेडा ये बहुत बढ़िया रहेगा। जब तक हो सके एंजॉय करो डायना, क्योंकि तुम अब वहाँ से वापस नहीं आओगी। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को हाइप करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।